दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में माध्यमिक शिक्षा के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो जो पहला जो हमारा तथ्य है वो ये है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया गया। ठीक है, भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया गया। भारत में आधुनिक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए शब्द यूज करेंगे हम एसई शॉर्ट में, का स्वरूप, ठीक है, निश्चित किया गया। तो ये रहेगा हमारा स्वरूप निश्चित किया गया बुड डिस्पैच 1854। ठीक है, बुड डिस्पैच, ठीक है, ये है स्पेलिंग मिस्टेक, बुड डिस्पैच 1854, बुड डिस्पैच 1854, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब क्या है आगे, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा के दो पाठ्यक्रम ए और बी, माध्यमिक शिक्षा के, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के दो पाठ्यक्रम, ए पाठ्यक्रम और बी पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये रहेगा भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये है भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, 1882-83, 1882-83। ठीक है, दो आपके रहेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के, ए कोर्स बी कोर्स। भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83। ठीक है, अब बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों पर बात करेंगे। तो पहला है नो, ठीक है, इसको नोट कर ले, महत्वपूर्ण है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का उद्देश्य, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का उद्देश्य, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का उद्देश्य, ये पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक नागरिकता की जब बात की आएगी तो ये माध्यमिक शिक्षा का होगा। और जब यहाँ पर मूल्य शब्द जोड़ दिया जाए, ठीक है, मूल्यों का, तो ये फिर कोठारी आयोग का हो जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा, ठीक है, में पहुंच जाता है, ये ध्यान रखेंगे इतने। फिर उसके बाद व्यक्तित्व का विकास, अगला इसमें उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अगला उद्देश्य क्या है माध्यमिक शिक्षा का, व्यक्तित्व का विकास। और इसी में क्या है अगला, व्यावसायिक कुशलता का विकास। अगला उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। और अगला इसमें है उद्देश्य, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य नेतृत्व, नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य, नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य, नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य। ये भी माध्यमिक शिक्षा का, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक नागरिकता का उद्देश्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है, और नेतृत्व शक्ति का उद्देश्य, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इन दोनों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी में महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो फैक्ट है उन पे हम लोग बात करेंगे आज, फैक्ट पर। अगला फैक्ट है, ठीक है, कि +2 पर जो सेकंड उद्देश्य क्या है, ठीक है, +2 पर जो सेकेंडरी एजुकेशन के +2 पर, यानी, ठीक है, +2 पर सेकेंडरी एजुकेशन के उद्देश्य, दो उद्देश्य। तो इसमें दो है, एक एकेडमिक उद्देश्य है, ठीक है, एकेडमिक या शैक्षणिक, ठीक है, अकादमिक कह लें, अकादमिक, अकादमिक है, और दूसरा क्या है, व्यावसायिक है, अकादमिक और व्यावसायिक। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं 12वीं में, ठीक है, या उच्च माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक जो हायर सेकेंडरी है उस पर। ठीक है, फिर अगला जो आपका जो फैक्ट है वो है 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा। 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीईआरटी 1975, ये पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, 10 वर्षीय, 10 वर्षीय शिक्षा की, 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत, आधारभूत पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, की रूपरेखा,
1975, ठीक है, 1975 में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि शिक्षा की 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई, ठीक है, 1975 में, 1975 में। फिर अगला पाठ्यक्रम का जो मॉडिफिकेशन है, करिकुलम मॉडिफिकेशन, ठीक है, पाठ्यक्रम संशोधन, ठीक है, पाठ्यक्रम संशोधन 5 वर्ष बाद पाठ्यक्रम संशोधन की, ठीक है, बात कही है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पाठ्यक्रम संशोधन 5 वर्ष बाद किसकी बात कही है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है, तो 1986 में ये बात कही गई है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसी में, ये दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, इन पर ध्यान रखेंगे कि 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसने कही है, तो एनसीईआरटी 1975 ने, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम संशोधन 5 वर्ष बाद, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात कही गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मल्टीपल स्कूल खोलने की बात कही गई है, ठीक है, मल्टीपर्पज या स्कूल खोलने की बात कही गई है, ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में कही गई है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 इसमें कही गई है, ठीक है। बहुउद्देशीय स्कूल नोट कर सकते हैं, बहुउद्देशीय स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूलों की बात, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात कही गई है 1952-53, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में ये बात कही गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1955 में की गई है, ठीक है, 1955, ठीक, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1955, याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पुनर्गठन, ठीक है, इसका पुनर्गठन, ठीक, 1958, पुनर्गठन 1958 में, ठीक है, पुनर्गठन 1958 में, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक, 1958 में, 1958 में, याद रखेंगे, ठीक है, ये दो पूछे गए हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर इसका अगला जो है चलेंगे, ठीक, फिर अगला, फिर एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी के प्रश्न पूछा गया है कई बार, ये स्थापना सितंबर, एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1961 में, एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1961 में, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं माध्यमिक शिक्षा के जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1961, एनसीईआरटी की स्थापना सितंबर 1961, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत कब हुई, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। माध्यमिमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना की, वो जो व्यवसायीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1974, 79 या 78, ठीक है, 78 79 तक थी, लेकिन ये 78 में खत्म हो गई, तो 1974-78 बोलेंगे इसको, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1974-78 में, ठीक है। कई बार ये घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, या तो योजना का क्रम पूछ लिया जाता है कि 5वीं थी 6वीं थी, या ये पूछ लिया जाता था कब से कब तक थी, ड्यूरेशन उसकी, ठीक है। कभी कभी व्यवसायीकरण शब्द पूछा जाता है कि व्यवसायीकरण की शुरुआत कब हुई, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत, ये है। अब बात करेंगे, ठीक है, कि ओपन स्कूल की स्थापना, ठीक है, ओपन स्कूल की स्थापना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ओपन स्कूल की स्थापना, ठीक है, ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई है, ओपन स्कूल की स्थापना, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है।
तो ये क्या है 1979 में, 1979 में, ठीक है, 1979 में ओपन स्कूल की स्थापना 1979 में, याद रखेंगे ओपन स्कूल की स्थापना 1979 में। फिर है नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना है, यहाँ पर आगे शब्द लगा लें, नेशनल स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना, ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना इसके 10 वर्ष बाद, ठीक है, जब नेशनल शब्द लगा देंगे तो इसके 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर 1989 में, ठीक है, ओपन स्कूल की स्थापना 1979 में, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ओपन स्कूल की स्थापना आपसे जब पूछा जाए कि कब हुई थी तो 1979, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना 1989 याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे इतना सर, आप याद रखेंगे इतनी चीज। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि रमसा की बात, रमसा कब आया, ठीक है। उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात, माध्यमिक शिक्षा के, ठीक है, या सेकेंडरी एजुकेशन के सार्वभौमिकरण, सेकेंडरी एजुकेशन के सार्वभौमिकरण की घोषणा, सार्वभौमिकरण की घोषणा, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के सार्वभौमिकरण की घोषणा 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007 याद रखेंगे, 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007, 2-4 बात, ठीक है, रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा, ठीक, सार्वभौमिकरण की घोषणा 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007। रमसा की शुरुआत, ठीक है, रमसा की शुरुआत, रमसा की शुरुआत फैक्ट है, यहां से प्रश्न बनता है, छूटना नहीं चाहिए, फैक्ट है, रमसा की शुरुआत, ठीक है। रमसा की शुरुआत कब हुई, कई बार प्रश्न पूछा गया, रमसा की शुरुआत मार्च 2009, मार्च 2009, रमसा की शुरुआत मार्च 2009, रमसा की शुरुआत मार्च 2009, रमसा की शुरुआत मार्च 2009 याद रखेंगे, ठीक है। आदर्श माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय, 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 आदर्श माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कब हुई है, या इसको मॉडल स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है, मॉडल स्कूल, आदर्श माध्यमिक विद्यालय या मॉडल स्कूल याद रखेंगे, आदर्श माध्यमिक विद्यालय या मॉडल स्कूल, ठीक है। ये रमसा 2009 के अंतर्गत आया, ठीक है, याद रखेंगे, रमसा 2009, रमसा 2009, रमसा 2009 के अंतर्गत आए, ठीक है, आदर्श माध्यमिक स्कूल या मॉडल स्कूल, रमसा 2009, रमसा 2009। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है शुरुआत में, अब तो बदल गया है, लेकिन अगर पुराने फैक्ट में पूछते हैं कि रमसा का व्यय, ठीक है, रमसा का व्यय क्या है, रमसा का व्यय यही देख लेते हैं नीचे इसका, रमसा का व्यय, रमसा का व्यय क्या है, ठीक है, तो ये 75-25 है, 75-25 है, 75-25 ये सेंटर का है, ठीक, ये स्टेट का है, याद रखेंगे ये है। तो ये कुछ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन पे हम लोगों ने आज चर्चा की है। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखना चाहिए आपको, 2-3 बार इसको वीडियो को आप चला के देखें, याद हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर एक बार हम लोग बाद में किसी दिन फिर सारे जो फैक्ट हैं सभी जो एजुकेशन के, तो उनको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।